शुभ शुभ माय यूट्यूब फैमिली। आज का टॉपिक है पुराना बदबूदार घी को खुशबूदार कैसे बनाएं। तो देखिए मेरा पुराना घी है जिसे अच्छी खुशबू नहीं है, तो हम इसको खुशबूदार कैसे बनाएंगे। के मौसम में घी बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। देखिए मैं 2 दिन 2 रात से इसको फ्रिज से बाहर निकाल के मह रही हूँ। ये महा नहीं रहा है, बिल्कुल क्रीम क्रीम हो रखा है। महा जाएगा तो दूध अलग हो जाएगा और ये इसको छोड़ देगा, दल घोटनी को छोड़ देगा। तो हो नहीं रहा, मगर अब हो जाएगा। तो मैं इसको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि किस तरह से मैं निकालती हूँ घी। हम लोग इसी तरह से हमेशा महकर ही घी निकालते हैं, डायरेक्ट मलाई से घी नहीं निकालते हैं, क्योंकि पुराने लोग कहते हैं ना वो अशुद्ध घी होता है। तो इस तरह से मैं इसमें सारे नुस्खे मैं आजमा चुकी हूँ। बहुत बड़ा नींबू का रस भी मैं इसमें डाल चुकी हूँ, फिर भी ये नहीं महाया। फाइनली मेरा घी महा गया। देखिए ध्यान से, दूध अलग हो गया और बर्तन को भी चारों तरफ से छोड़ दिया है। अब मैसर को भी बिल्कुल अच्छे से छोड़ दे रहा है। देखिए, तो इसमें मैं चिल्ड वाटर दे दूंगी, मतलब ठंडा पानी, अधिक ठंडा पानी। आइस वाला भी डाल सकते हैं आप, आइस का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। तो ठंडा पानी मैं इसमें दे दूंगी और इसको धोते हुए छान लूँगी मैं। मेहनत तो करना पड़ा, मगर मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। फाइनली मैं जीत गई। अब इसमें से मैं अलग कर लेती हूँ घी। इस तरह से मैं इसको धोते हुए, निचोड़ते हुए, बिल्कुल पानी को अलग करते हुए, दूध को अलग करते हुए, इस तरह से सारे को मैं जमा कर लूँगी। सारे मक्खन अलग हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है ना, जल्दी से बन जाता है घी और इसका जो ब्राउन पार्ट है उतना ज़्यादा नहीं निकलता है, और जो कचरे वगैरह है ना, इस तरह से धुलते हुए अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं सारे मक्खन को अलग कर ली। बिल्कुल इसमें मट्ठा नहीं है, दूध नहीं है, और वो जो बचा है ना, वो मट्ठा बोलिए, दूध बोलिए, उससे बना लूँगी पनीर। और इसको मैं अब गैस पे चढ़ा देती हूँ। इस तरह से बनाने से क्या होता है ना, इसमें घी का मात्रा ज़्यादा निकलता है। आपको इस पे लग रहा है कि घी है, तो इसको गरम कर दीजिए, पूरा गरम करके इसको छोड़ दीजिए। ऊपर में इसका जब ठंडा हो जाएगा तो ऊपर में घी जम जाएगा, तो उसको उठा लीजिए। तो देखिए मैं इस तरह से डाल चुकी हूँ। अब ये पिघलना उबलना स्टार्ट हो चुका है। मेरा गाय का दूध का घी है। घी हो चुका है, देखिए साइड साइड में ब्राउन हो गया है। अब इस घी को मैं दूसरे बर्तन में, इस कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दूंगी। देखिए मैं इसको दूसरा कढ़ाई में डाल के थोड़ा और क्लियर होने के लिए चढ़ा दी हूँ, क्योंकि ब्राउन पार्ट में थोड़ा सा और ब्राउन होगा। पर मुझे इसको दूसरा में करना पड़ा, क्योंकि इस ब्राउन पार्ट से मुझे काम है। तो क्या काम है देखती हूँ। बदबूदार घी है। इस घी को मैं उठाकर और इस पे डाल दूंगी, इस पे डाल दूंगी और इसको मैं उबाल दूंगी। जो घर में घी बनाते होंगे उनके लिए ये ट्रिक है, और जो घर में घी नहीं बनाते हैं और उनका घी बदबूदार हो गया है, तो उनका अलग से भी टिप्स है कि किस तरह से वो अपने घी को खुशबूदार बना सकते हैं। पहला तो ये है, आप घी बना रहे हैं और अगर बदबूदार घी है तो फिर उसमें इस तरह से ब्राउन पार्ट में डाल के उसको फिर से उबाल दीजिए, उसमें खुशबू आ जाएगी। ठीक है। और फिर दूसरा टिप्स है, जो लोग नहीं बनाते हैं और उनको घी फ्रेश करना है, खुशबूदार करना है, तो उनके लिए भी टिप्स है। अगर पतली कढ़ाई हो तो इसको लो हीट में ही इस तरह से उबलने दीजिएगा, नहीं तो हाई फ्लेम में यदि ये उबालेंगे ना, तो नीचे वाला पार्ट जो ब्राउन वाला है वो बिल्कुल जल जाएगा। जल जाएगा तो फिर दूसरा खुशबू आ जाएगा, इसमें फ्रेश खुशबू नहीं आ पाएगा। तो मेरी पतली कढ़ाई है तो मैं थोड़ा लो हीट कर दी हूँ और लो हीट में इसको उबाल रही हूँ। थोड़ा ठंडा है ना, तो ठंडा में पिघलने में टाइम लग रहा है। इस तरह से घुमाते हुए पिघाल रही हूँ मैं, और इसको उबाल भी दूँगी। देखिए पान का पत्ता है, जिसको मैं धो के निचोड़ ली हूँ, सुखा ली हूँ कपड़ा से, और लौंग है, इलायची है, 6 लौंग 6 इलायची है। थोड़ा लौंग और इलायची को मैं इसमें डाल के क्रश कर लेती हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको मैं उबलता हुआ घी में डाल दूँगी। तो इस तरह से क्रश कर लिए हैं।
ये टिप्स है उनके लिए जिनके घर में घी नहीं बनती है। तो अब इसको यहाँ हम डाल देंगे और इसको भी उबलने देंगे। हाँ, पान का पत्ता को भी हम इस पे डाल देंगे। तो पान का पत्ता को दूर से डालिएगा, ये पानी है ना फूटेगा, इसमें नमी है, ये जीवित है तो इसमें फूटेगा ये, तो दूर से डालिएगा और हीट को लो ही रखिएगा। तो देखिए इस तरह से बारी बारी से डालिएगा, एक बार में मत डालिएगा। कुछ नहीं, इसको 5 मिनट उबलने दीजिए, बिल्कुल पान का पत्ता इसके अंदर सूख जाए, इसका नमी चला जाए। पान का पत्ता को बिल्कुल दूर से डालिएगा और लो हीट में ही डालिएगा। छींटा लगेगा तो मुझे बाद में ब्लेम मत कीजिएगा। और जब तक पान के पत्ते कुरकुरी हो जाए तब आप गैस बंद कर दीजिएगा और इसी में छोड़ दीजिएगा, फिर छान के आप बर्नी में रख लीजिएगा। ये पान का पत्ता का बहुत बेनिफिट है, ये दवा वाली आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा, इसका बहुत फ़ायदा है पान का पत्ता का। तो इस तरह से आप सर्दी में घी खाइएगा तो ये आपको दवा खाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, इतने फ़ायदेमंद है ये घी। तो इस तरह से पान के पत्ता मेरा कुरकुरे हो चुकी है, बिल्कुल कुरकुरी हो चुकी है, तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। और आप बदबूदार घी तो हटाए ही हटाए, साथ में दवा वाली घी भी पा गए। तो इस तरह से घी को फ्रेश भी बनाया जा सकता है और इसको फ़ायदेमंद भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से घी को फ्रेश करना आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा।